चलिए तालियों के साथ अब अगले दो जो स्पीकर्स हैं, रजत सेठी, विवेक श्रीवास्तव, आप अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रजत सेठी मोशन के पक्ष में बोलेंगे और विवेक जी उसके विपक्ष में बोलेंगे। आपका मिस्टर सेठी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों, ये नया भारत है। ये नया भारत भूलता नहीं है। ये नया भारत झुकता नहीं है और ये नया भारत किसी को छोड़ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी नई नीति की नींव डाली है कि पाकिस्तान का आने वाला बच्चा बच्चा की रूह कांपेगी, आंख उठा के देखने की कोशिश करेगा भारत की तरफ। तो पिछले 20 सालों में जो एक नीति चल रही थी, एक दुर्बल नीति चल रही थी, उस नीति में क्या था? अगर युद्ध आता था तो प्रमाण खोजे जाते थे। खोजा जाता था कि वो प्रिंटर कहां है जिसमें डोजियर प्रिंट किए जा सकें, और वो डोजियर कहां जाते थे, उसका आज तक पाकिस्तान ने कभी कोई रिकॉर्ड रखा है? और मैं आपके मित्रों को यहां पे भी बताना चाहता हूं, कोई भी ऑपरेशन होता है, डिफेंस का ऑपरेशन होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो पूरे चिन्हित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ था तो इसका ऑब्जेक्टिव साफ साफ था कि उसके घर में, उनके भीतर अंदर घुस के हम अपनी मिसाइलें दागेंगे। कहीं पर यह नहीं कहा गया था कि हम उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेंगे या उसको बांटेंगे। हमारी सेना डिसिप्लिन सेना है, उनकी तरह नहीं है जो आगे से नकाब ढक के आते हैं और चोरी छुपे वार करते हैं। हम सामने से वार करते हैं। हमने सिद्ध किया कि हम तुम्हारे अंदर घर के अंदर घुस के अपनी शर्तों पे तुमको हम हरा सकते हैं। कहीं पे भी युद्ध की जो बेसिक डिसिप्लिन होता है हमारी सीमा ने नहीं तोड़ा। मैं लास्ट में ये बोलूंगा, ट्रंप हो चाहे पूरा विश्व हमारी जब बुरा समय आएगा तो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमें उन तक नहीं देखना है, उनकी ओर नहीं देखना है। लेकिन किसी भी सूरत में उसका कोई दबाव भारत के ऊपर नहीं था। कोई ताकत नहीं है विश्व में जो भारत को डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर ला सके। ये निर्णय भारत की सरकार का था, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो लिखे हुए थे वो पूरे मीट हुए थे, एक एक लाइन से मीट हुए थे। धन्यवाद। तालियां। रजत सेठी साहब ने समझाया कि जो नई नीति है वो क्या है। मुझे लगता है थोड़ा इस पर एक रिएक्शन मिला। विवेक जी बोल लेते हैं, फिर आप लोग सवाल पूछिएगा। विवेक जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, नए भारत की बात की गई, लेकिन मैं पुराने भारत की बात करूंगा, क्योंकि ये नया भारत मुझे पसंद नहीं है। उस पुराने भारत में मिसेस इंदिरा गांधी मेरी प्रधानमंत्री होती थी और ब्लेयर हाउस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाकर के प्रेसिडेंट निक्सन को 45 मिनट तक बिठाए रखा और उपहास उड़ाया उसका, सिर्फ इसलिए क्योंकि निक्सन ने हमारी प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और 71 के वॉर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके बोला कि हम हमला करेंगे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमें जो करना है हम करेंगे। इसको कहते हैं पुराना भारत और पुराने भारत का गौरव। और चले जाइए यूट्यूब पे और देखिए वो वीडियो जिसमें राजीव गांधी चल रहे हैं और बारिश हो रही है और रोनाल्ड रीगन उनके साथ एक अम्ब्रेला, एक छतरी लेकर के चल रहे हैं। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट नहीं है कि आज का राष्ट्रपति अमेरिका का जाकर के इंटरनेशनल मीडिया पे कहता है कि मैंने 2 बच्चों को बिठा करके उनमें सुलह करवा दी। ये रिस्पेक्ट नहीं है। और हमें ऐसा नया भारत नहीं चाहिए। हमें वो पुराना भारत चाहिए जिसमें हमने कहा और 70 साल तक कहा कि कश्मीर बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान का। हमें नया भारत नहीं चाहिए जिसमें ट्रंप कहता है कि मध्यस्थता मैं कराऊंगा और इन दोनों बच्चों को मानना पड़ेगा। हमें पुराना भारत चाहिए जिसमें हमने पाकिस्तान को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। हमें नया भारत नहीं चाहिए जिसके अंदर कहा जाता है कि न्यूक्लियर स्टेट है साहब, हम गए और हमने 4 दिन तक उनको एंगेज करा, उनको मारा। इसलिए रिस्पेक्ट फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश पहले। हमने सेना का समर्थन किया, हमने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, हमने कैबिनेट का समर्थन किया। लेकिन अगर अमेरिका, जिसने वियतनाम से लेकर के गल्फ के हर देश को तबाह किया है, इंपीरियलिस्ट पावर्स के आगे अगर हम झुकेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। ये नया भारत सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमें पुराना भारत चाहिए, वो भारत जिसमें हम सशक्त थे, हमारी सेना सशक्त थी, नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू का, याद किए उन चीजों को। लेकिन आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम दलाल बन चुके हैं इंपीरियलिस्ट अमेरिकन फोर्सेस का और उनकी कंपनियों का। भाई इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। लाल सलाम, जय हिंद। तालियां बजाइए भाई विवेक जी के लिए। अच्छा हुआ लाल सलाम पे आ गए अंत में, नहीं तो मुझे लगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हो गए हैं। आपके अपने आइडल्स ही नहीं है जिनका आप नाम ले पाए। अच्छा है ये भी, लेकिन अंत होते होते आप लाल सलाम पर आ गए। तालियां आप दोनों के लिए। बहुत अच्छा बोला दोनों ने।